हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आर्टेक पॉलिटेक्निक क्लासेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स अप्लाइड मैकेनिक्स। अब देखिए, अप्लाइड मैकेनिक्स को हिंदी में कहते हैं अनुपयुक्त यांत्रिकी। अब देखिए, जो अनुपयुक्त यांत्रिकी हमारा है, इसका डिफिनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। अब यह इंजीनियरिंग विज्ञान की एक शाखा है जिसके द्वारा इंजीनियरिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जाता है फ्रेंड्स। तो जो हमारा अप्लाइड मैकेनिक्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। देखिए, जो हमारा एक है सॉलिड मैकेनिक्स, एक फ्लूइड मैकेनिक्स है। और जो हमारा सॉलिड मैकेनिक्स है फ्रेंड्स, जब आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यानी मास के नाम से जाना जाता है सब्जेक्ट, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। उसको आप लोग थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे सेकंड ईयर में फ्रेंड्स। और जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है फ्रेंड्स, जब आप लोग फिफ्थ सेमेस्टर में फाइनल ईयर में जाएंगे तब इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, जो फ्रेंड्स हमारा है सॉलिड मैकेनिक, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। जो हमारा स्टैटिक्स है इसको कहते हैं हिंदी में स्थैतिकी, और जो डायनेमिक्स है हमारा, इसको हिंदी में कहते हैं गति। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा डायनेमिक्स है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। फ्रेंड, अब जो काइनेमेटिक्स है हमारा फ्रेंड, इसको शुद्ध गतिकी के नाम से जाना जाता है, इसको बल गतिकी के नाम से जाना जाता है। अब सभी का डिफिनेशन फ्रेंड्स देख लीजिए आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो सॉलिड मैकेनिक्स है, अब इसका डिफिनेशन क्या है। अब देखिए, इसके अंतर्गत ठोस पिंड पर लगने वाले बल तथा इसके प्रभाव का अध्ययन। मान लिया हमारा कोई एक यहाँ पर बॉडी रखा है जो इसका सिरा फिक्स है, और जो ये ठोस है, तो इस पर कोई फोर्स लगता है, तो इस पर जो फोर्स लगता है इसके प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे सॉलिड मैकेनिक्स कहते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, जो हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है इसका डिफिनेशन, इसके अंतर्गत जो हमारा लिक्विड, आप लोग जानते हैं लिक्विड द्रव, जो उस पर लगने वाले बल तथा प्रभाव के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। अब देखिए, मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी। अब देखिए, जो हमारा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी है फ्रेंड्स, अब इसके अंतर्गत विरूपित पिंडों पर, जो हमारा मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी है, इसका डिफिनेशन, इसके अंतर्गत विरूपित पिंडों पर लगने वाले बल तथा इसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स फ्रेंड, इसके अंतर्गत किसी दृढ़ पिंड, जो हमारा किसी दृढ़ पिंड दृढ़ मतलब होता है, इसका इंग्लिश होता है रिजिड बॉडी। अब देखिए, इसके अंतर्गत किसी रिजिड बॉडी की विरामावस्था में उस पिंड पर लगने वाले फोर्स का अध्ययन किया जाता है, इसको हम कहते हैं स्टैटिक्स कहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए डायनेमिक्स। अब जो डायनेमिक्स है इसको हिंदी में कहते हैं गतिकी। अब देखिए, इसके अंतर किसी रिजिड बॉडी की मोशन यानी गतिमान अवस्था में उस पिंड पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए, जो हमारा काइनेमेटिक्स है फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स आप लोग हमारा टेलीग्राम आर्टेक पॉलिटेक्निक क्लासेस के नाम से उसको ज्वाइन कर लीजिए फ्रेंड। उस पर बुक का पीडीएफ डाला गया है और नोट्स भी डाला जा रहा है, और फ्रेंड्स उस पर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स प्रोवाइड कर लीजिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा काइनेमेटिक्स है फ्रेंड्स, शुद्ध गतिकी, इसके अंतर्गत केवल गतिमान पिंड के गति के बारे में, जो हमारा काइनेमेटिक्स है इसके अंतर्गत केवल गतिमान पिंड के गति के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हमको शुद्ध गतिकी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, काइनेटिक्स, जिसे बल गतिकी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। अब देखिए, इसके अंतर्गत किसी गतिमान पिंड की गति तथा उस पर लगने वाले बल दोनों का अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी जो हमारा होता है, वो राशियाँ जिन्हें मापा जा सकता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब देखिए, जिस यूनिट, अब देखिए यूनिट जो हमारा है उसको हिंदी में कहते हैं मात्रक, आप लोग जानते हैं। अब देखिए, भौतिक राशियों को जिन मानक पदों में मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। अब देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियाँ किसे कहते हैं। मूल राशियाँ कितने प्रकार की होती है, आप लोग जानते होंगे कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं आप लोग। अब देखिए, वो भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हैं, यानी करता है, मूल राशियाँ कहलाती हैं। अब मूल राशियों को जिन मानक पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब देखिए, जो हमारा परमामीटर रिक्वायर्ड टू
मेजर फिजिकल क्वांटिटी। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, यानी परिमाण के आधार पर, दिशा के आधार पर। जो हमारा परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट वैल्यू में डिवाइड किया गया है फ्रेंड्स। अब देखिए जो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट रहता है, यूनिट रहता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं रहता है फ्रेंड्स। देखिए वेक्टर क्वांटिटी में फ्रेंड्स कांस्टेंट रहता है, यूनिट रहता है और डायरेक्शन तीनों रहता है फ्रेंड्स। अब देखिए जो हमारा ये टेंसल क्वांटिटी है नॉट कांस्टेंट, जो उसमें कांस्टेंट नहीं रहता है और उसमें खाली यूनिट रहता है और ना डायरेक्शन रहता है। और जो रेशियो हमारा होता है वो कांस्टेंट रहता है, यूनिट नहीं होता है फ्रेंड्स और डायरेक्शन भी नहीं होता है फ्रेंड्स। अब देखिए जो मात्रक की उपयोगिता, इसको भी तैयार कर लीजिए क्योंकि ये सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जो यांत्रिक की उपयोगिता क्या है, तो यांत्रिक की उपयोगिता हमारा देखिए पहला है पॉइंट, दैनिक जीवन की अनेक क्रियाओं को समझने के लिए मात्रक का ज्ञान होना आवश्यक है, यानी यांत्रिक का ज्ञान होना आवश्यक ही है, जैसे चालन, फिसलन, लुढ़कना आदि। अब देखिए फ्रेंड जो हमारा दूसरा पॉइंट, इस विषय के मूल सिद्धांत के आधार पर ही विभिन्न विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स तथा गैस डायनेमिक्स। अब देखिए हमारा तीसरा जो पॉइंट है, इसके ज्ञान का उपयोग वस्तुओं के निर्माण तथा परीक्षण में होता है फ्रेंड्स हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।